इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पहली बारिश भी नहीं झेल पाई करोड़ों की स्कूल बिल्डिंग, घटिया निर्माण पर उठे सवाल। जुन्नारदेव ओवरब्रिज की शीघ्र हो लॉन्चिंग, सुनील उइके। जनपद कार्यालय में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन, भुगतान अटकने से भड़के प्रतिनिधि। जिले में जल प्रलय, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, 24 घंटे में 22.7 मिलीमीटर दर्ज हुई वर्षा। और सांसद की पदयात्रा में पहुंचे भैयाजी सरकार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम चारगांव करबल में 1,44,00,000 रुपए की लागत से बन रही हाई स्कूल की बिल्डिंग में बारिश शुरू होते ही छत से पानी टपकने लगा है। निर्माण में घटिया सामग्री, दरवाजे, चौखट और रेत की जगह डस्ट का उपयोग सामने आया है। जनपद अध्यक्ष कृष्णा डिगर से संस्था प्रमुख और ग्रामीणों ने निरीक्षण कर कलेक्टर से शिकायत और जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने इंजीनियर व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ड्राइंग एस्टीमेट छुपाने की बात कही है। वहीं ठेकेदार पर ऊंचे रसूख के चलते घटिया निर्माण का आरोप भी लगाया गया है। राजकीय स्कूल 1,47,00,000 की बिल्डिंग का निर्माण चालू है। इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए गांव के लोगों ने बताया कि सीढ़ी पिघल रही है। तो मैं देखने गया, हकीकत वहाँ पाया गया कि स्कूल की सीढ़ी पिघल रही है। अभी से बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई, अभी सीढ़ी पिघल रही है। तो इसके बाद आने वाले समय में बच्चे इसमें कैसे बैठ पाएंगे। आज जनपद अध्यक्ष मोखेड़ और हमारे द्वारा शाला स्कूल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पाया गया कि छत में पानी टपक है नई बिल्डिंग के। इसके विषय में आगे अधिकारियों को अवगत करा के उसकी जांच के लिए मांग की जाएगी। मैं निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो कि 1,44,00,000 की बन रही है, उसमें ये पाया गया है कि सीपेज हो रहा है, छत से सीपेज हो रहा है। आज मेरे द्वारा जनपद अध्यक्ष श्री कृष्णा जी डिगासी जी और सरपंच के द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसमें पल्ले भी निम्न क्वालिटी के लगे पाए गए। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने नागपुर में डीआरएम विनायक गर्ग और वेकोली के कार्मिक निदेशक डॉक्टर हेमंत शरद पांडे से मुलाकात कर क्षेत्र की रेल और कोल परियोजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। उन्होंने जुन्नारदेव ओवरब्रिज की लॉन्चिंग शीघ्र कराने, हृदयगढ़ में पातालकोट और पेंच वैली एक्सप्रेस के स्टॉपेज, छोटे स्टेशनों के उन्नयन और कन्हान क्षेत्र में स्थायी जीएम की नियुक्ति की मांग की। साथ ही खदानों की मशीनें शिफ्ट करने पर रोक, वर्षों से अटका सीएसआर फंड खर्च करने, वेलफेयर हॉस्पिटल व कन्हान वैली स्कूल की दशा सुधारने की मांग भी प्रमुखता से रखी। दोनों अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जनपद पंचायत कार्यालय में सोमवार शाम उस समय हंगामा हो गया जब रोहना ग्राम पंचायत के सरपंच जय सक्सेना कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और अधिकारियों पर भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया। सक्सेना ने बताया कि नल जल योजना और शौचालय निर्माण कार्य पूरे होने के बावजूद भुगतान अटका हुआ है। बार बार फाइलें लेकर जाने पर भी अधिकारी साइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनपद में पदस्थ अधिकारी राजेंद्र सोनी पर कार्य में अड़ंगा डालने और ट्रांसफर के बाद भी रिलीव न होने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो मुख्यमंत्री से शिकायत और आंदोलन किया जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अधिकारी कर्मचारियों को और आप लोगों के माध्यम से अवगत कराने आया हूं कि मैं आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूं कि किसी भी सरपंच और सचिव को अननेसेसरी परेशान ना करा जाए। द्वेष भावना से किसी प्रकार की कोई नाटक नौटंकी नहीं करें। चुपचाप जिसके जो काम है वो कर दिए जाएं, जो कि हमारे कोई व्यक्तिगत हित के काम नहीं है। आप चाहें तो चल के मेरे साथ देख सकते हैं कि कैसा मॉडल मैंने विश्राम गृह कम शौचालय बनाए। उसी के लिए 1,20,000 रुपए की राशि अभी तक स्वीकृत नहीं हुई और स्वीकृत हो गई तो अधिकारी साइन नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि साइन यहाँ हो जाएगी कि मुझे भोपाल जाना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं छिंदवाड़ा में रविवार रात से लगातार हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रमुख चौराहों, कॉलोनियों और बाजार क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ निचले क्षेत्रों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है।
व्यापारियों और रहवासियों ने प्रशासन से शीघ्र राहत और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। बीते 24 घंटे में 22.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है। कलेक्टर शिरेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य उच्च स्तरीय प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की निपटान दर 60% से कम है, उनके विभाग प्रमुखों का वेतन रोका जाएगा। उन्होंने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में अंतर विभागीय मुद्दों और लंबित प्रकरणों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। सांसद की पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मंगलवार को सांसद विवेक बंटी साहू दादाजी दरबार पहुंच जाएंगे। पदयात्रा के 12वें दिन समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार ने पदयात्रा में शामिल होकर कहा कि हमारी सनातनी परंपरा निशान चढ़ना है। इसी को लेकर छिंदवाड़ा से पांडुना और बैतूल होते हुए सांसद विवेक बंटी साहू और दादा भक्त पदयात्रा निशान लेकर खंडवा की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई सदियों पुरानी निशान यात्रा को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू खंडवा की ओर जा रहे हैं और ये यात्रा एक साधन है जो समाज को जागृत करेगी और व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। बोलिए दादा धुनी वाले की जय, दादा धुनी वाले की जय, दादा गुरु जी की जय। हमारा साथ देने दादा गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गुरु सत्ता के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करता था। कहते हैं कि सदी में पुनरावृत्ति होती है, सदी में फिर वो इतिहास दोहराता है। देव संस्कृति हमारी कुछ परंपराएं है, कुछ मान्यताएं है। ऐसी ही एक सनातनी परंपरा है जिसको हम निशान चढ़ाना, निशान यात्रा निकलती है और हम अपने परमात्मा और ईश्वर और गुरु सत्ता के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ऐसे ही कई सदियों पुरानी परंपरा वो निशान यात्रा आज छिंदवाड़ा पांडुना से होते हुए आज खंडवा की ओर जा रही है और अपने आप में ये यात्रा एक जागरण है, ये यात्रा एक साधना है, ये यात्रा समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करेगी। पांडुना जिले में डायल 100 सेवा की हालत बद से बदतर हो गई है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में 64 क्षेत्र की डायल 100 गाड़ी को पुलिसकर्मी धक्का मारते हुए नजर आए, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। इससे आमजन में नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं कि आपातकाल में भरोसा किस पर करें। जिले के अन्य थानों की गाड़ियों की हालत भी खराब है। मेंटेनेंस के अभाव में वाहन कबाड़ बन चुके हैं। डायल 100 जैसी सेवा की बदहाली ने पुलिस सुधार योजनाओं की पोल खोल दी है। अभी गाड़ी जबलपुर से बन के आई है, बैटरी की दिक्कत हो रही है इसमें। समस्या ये अभी 2-4 दिन से नाटक कर रही है बैटरी की। अच्छा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एवं पशुवध गृह समिति के अध्यक्ष श्री राम रघुवंश की अध्यक्षता में छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपूर्ण सचिवालयों को शीघ्र पूर्ण करने, आख्यान स्थलों पर बिजली पानी की व्यवस्था, चरनोई भूमि में खेती कर रहे किसानों में भूसा क्रय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 5 से 10 स्थलों पर गौसमाधि स्थल विकसित करने और खाली दुकानों को नंदी दुकान के रूप में उपयोग में लाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही गोचर भूमि हेतु ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जारी करने को कहा गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एवं पशु वध गृह समिति के अध्यक्ष श्री राम रघुवंश की अध्यक्षता में छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपूर्ण सचिवालयों को शीघ्र पूर्ण करने, आख्यान स्थलों पर बिजली पानी की व्यवस्था, चरनोई भूमि में खेती कर रहे किसानों से भूसा क्रय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 5 से 10 स्थलों पर गौसमाधि स्थल विकसित करने और खाली दुकानों को नंदी दुकान के रूप में उपयोग में लाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही गोचर भूमि हेतु ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जारी करने को कहा गया है। शहर के मध्य बुधवारी बाजार स्थित सुहाग स्टोर में बीती रात एक अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान संचालक मनीष कश्यप ने बताया कि चोर ने बरसाती पहनकर और चेहरा ढककर रात 2 बजे दुकान का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर लॉकर से 35,000 रुपए नकद और डीवीआर सहित अन्य सामान चुरा लिया। चोर की हरकतें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। चोर ने अंदर कमरे में भी तलाशी की, लेकिन कीमती सामान न मिलने पर वो पीतल की मूर्तियां छोड़कर चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ये निकला DVR उसके हाथ में DVR है, एक QR रखा हुआ है। नागपुर रोड स्थित चित्रकूट कॉम्प्लेक्स से लगे चर्च परिसर के सूखे पेड़ हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। रविवार को एक विशाल सूखी डाली गिरकर एक मकान की छत पर आ गिरी। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पीपल के पेड़ की फैलती शाखाएं मकानों की छतों तक पहुंच चुकी हैं, जिससे रहवासी भयभीत है। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम से मांग की है कि जल्द ही इन पेड़ों की कटाई या छटाई कराई जाए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। राज मार्शल आर्ट कराटे ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आयोजित ब्लैक बेल्ट परीक्षा में सफल 12 कराटे खिलाड़ियों को रविवार को ब्लैक बेल्ट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा का आयोजन श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बड़वन में किया गया था। जिला कराटे प्रमुख राजेश मालवीय द्वारा ली गई इस परीक्षा में 4th, 2nd और 1st डॉन की डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में डायनेमिक कराटे एसोसिएशन व मुआ थाई एसोसिएशन के पदाधिकारी और अभिभावक गण मौजूद रहे। RTE के तहत बच्चों के प्रवेश को लेकर निजी स्कूल संचालकों पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के दर्जनों गोंडवाना स्टूडेंट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि स्कूल संचालक पुस्तिका, यूनिफॉर्म, प्रोजेक्ट आदि के नाम पर जबरन पैसे मांग रहे हैं। इस कारण गरीब तबके के लोग अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं। शिकायत के अनुसार ये वसूली वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्टूडेंट ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिंदाबाद 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 स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना होगा देना होगा देना होगा। जो राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर निजी संचालकों द्वारा उसका अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए और हम जैसे गरीब तबके के आदिवासियों को न्याय मिले। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।